कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने थानेसर में दी प्रतिक्रिया। कहा, बेटी के स्वार्थ में छोड़ी पार्टी। कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी द्वारा आज भाजपा ज्वाइन करने पर अब कांग्रेस नेताओं के भी बयान सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में आज पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने आज थानेसर स्थित अपने निजी आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किरण चौधरी के भाजपा जाने की तैयारी 2022 में हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ था वह सबको याद है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि किरण चौधरी अगर जाने से पहले कुलदीप बिश्नोई से बातचीत कर लेती तो शायद भाजपा का दामन ना थामती। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि किरण चौधरी ने अपनी बेटी के स्वार्थ में कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। जो लोग पार्टी में रह के पार्टी के उम्मीदवारों की मुखालफत करते हैं और जब उनसे कहा जाता है कि आपने मुखालफत करी तो वो अपनी सफाई देने की बजाय पार्टी छोड़ने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने चौधरी बंसीलाल परिवार को, चौधरी बंसीलाल को बहुत बड़ा सम्मान दिया। चौधरी बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस के समय और चौधरी बंसीलाल ने अपनी पार्टी बनाई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में दोबारा आए। कांग्रेस ने इस परिवार को पूरा सम्मान दिया। किरण चौधरी सुरेंद्र सिंह जी डेथ के बाद जब हरियाणा की राजनीति में आई तो किरण चौधरी को कांग्रेस की सरकार बनते ही मंत्री बनाया गया, जो लगातार जब तक कांग्रेस की सरकार रही मंत्री के पद पर रहे। और किरण चौधरी को सरकार जाने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी विधायक दल की नेता भी बनी। 2 बार उनकी बेटी को टिकट भी दिया गया। जनता का फैसला है कि वो हार भी गई, एक बार बनी भी। और अब जबकि इस सरकार के खिलाफ पूरे देश के अंदर संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, देश के प्रजातंत्र को कमज़ोर करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ी जा रही थी, उस समय भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और आज वो चले गए। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया। मुझे लगता है कि शायद किसी गलतफहमी का शिकार होकर गए हैं और जाने से पहले अगर कुलदीप बिश्नोई से बात कर लेती तो शायद ना करती। उन्होंने तो पत्र लिखा, उन्होंने लिखा मैं 4 दशक तक कांग्रेस में रही, तन मन से काम किया, अब मेरे को नीचा दिखाया जा रहा, आरोप लगाया उन्होंने, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाया। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया। कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर जब चौधरी सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद उन्होंने राजनीति हरियाणा प्रदेश की तो आते उनको मंत्री बनाया गया, फिर मंत्री बनाया गया। उनकी बेटी को सांसद का टिकट दिया गया, सांसद बनी, फिर 2 बार फिर टिकट दिया गया और फिर इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर CLP का लीडर भी इनको रखा गया। तो इनको कांग्रेस पार्टी ने पूरा सम्मान दिया। और अब की बार कांग्रेस के अगर किसी दूसरे नेता को टिकट मिल गया था तो इनको उनकी मदद करनी चाहिए थी, ना कि उनकी मुखालफत करके और राज छोड़ने की बात करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए, बेटी के को सेट करने के लिए वो कांग्रेस को छोड़ी है। परंतु कांग्रेस छोड़ने के बाद जो हाल कुलदीप बिश्नोई का आ जाए, अगर पहले कहा अगर उससे बात करके जाती तो शायद ना जाए। दूसरा, जब राहुल गांधी जी हरियाणा चुनाव के दौरे पर आए तो मंच पर भी इन्होंने साफ बहस करते हुए दिखाई दिया, आपके कैंडिडेट हिमाचल लड़ रहे थे राहुल गांधी। अगर इनको खुद को टिकट मिल जाए, परिवार को मिल जाए तो कांग्रेस अच्छी है। अगर किसी दूसरे कार्यकर्ता को कांग्रेस मौका दे फिर इनके लिए कांग्रेस माड़ी है। तो जो हार हुई है वो कांग्रेस की दीवानी में, वो भी कहीं ना कहीं इसी की वजह से। हार जीत तो जनता करती है, परंतु कार्यकर्ता और नेता का फर्ज है कि जिस भी कार्यकर्ता को पार्टी चुनाव लड़ाए उस पार्टी की मदद करनी चाहिए, ना कि वोट करनी चाहिए। कहीं ना कहीं काफ़ी समय से कांग्रेस किरण चौधरी भाजपा में जाने की अटकलें थी। जब हरियाणा में विधानसभा के यानी राज्यसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के अंदर आपने देखा नहीं, पूरे देश ने देखा किस प्रकार से राज्यसभा चुनाव के अंदर क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस के उम्मीदवार को इन्होंने हराने का काम किया था। तो इसकी बिसात उसी वक्त बिछ गई थी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तो इनको सम्मान दे रही थी, परंतु ये सम्मान को पचा नहीं पाए।